यार तू ये क्या बोल रहा है? तुम लोग तो साथ में कितने अच्छे लगते हो। तू रिया के साथ अपना रिश्ता क्यों तोड़ना चाहता है? तुझे क्या लगता है मुझे सब नहीं पता? और तू मुझे समझाना बंद करेगा? मैं अपने दोस्त रमेश से बातें कर रहा था और मेरी गर्लफ्रेंड रिया किचन में कुछ काम कर रही थी। मैं और रिया रमेश के जरिए कुछ महीने पहले ही मिले थे। रिया और मैं एक ही जगह जॉब किया करते थे। मेरे लिए रिया एक बहुत ही अच्छी लड़की थी, पर कुछ महीने पहले ही मुझे समझ में आया कि हम दोनों के बीच का रिश्ता ज़्यादा आगे नहीं बढ़ सकता। मैं अभी किसी भी सीरियस रिलेशनशिप के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। खासकर मैं अब रिया के साथ और नहीं रहना चाहता था, और शायद रिया को ये बात समझ नहीं आ रही थी। मैं जानता था कि इसके लिए रिया को दोषी ठहराया जाना ठीक नहीं है, क्योंकि रिया का बचपन बहुत ही कठिनाइयों से भरा हुआ था। उसकी मम्मी के साथ उसकी बनती नहीं थी, और उसके पापा भी उसको छोड़कर चले गए थे, और वो खुद ही जैसे तैसे खुद को संभालते हुए बड़ी हुई है। पर यह बात भी सही नहीं है कि आप किसी के साथ सिर्फ इसलिए रहो क्योंकि आपको उन पर तरस आता है। मैंने रमेश को कहा, बहुत ही जल्दी रिया को सब कुछ साफ साफ बता दूंगा मैं कि मैं उसके साथ और नहीं रहना चाहता, और यही हमारे लिए ठीक होगा। मैंने जब ये आखिरी बात रमेश से कही, तभी रिया पॉपकॉर्न का एक बॉल लेकर रूम में आई। हम दोनों के लिए क्या बेहतर होगा? कुछ नहीं, हम तो बस काम की बातें कर रहे थे। ओह अच्छा। हम तीनों ने उस रात मूवी देखी और ये बात वहीं दब गई। अगली सुबह मैं दूध लेने बाहर जा रहा था, तभी मैंने अपने घर के दरवाजे के पास एक चौंका देने वाली चीज देखी। एक छोटी सी अजीब सी डॉल मेरे पैरों के पास थी। वो दिखने में डरावनी थी। उस गुड़िया के चारों ओर लाल कलर का लिक्विड गिरा हुआ था, जो खून की तरह लग रहा था। मुझे लगा किसी ने मेरे साथ कोई मजाक किया है। मैंने उस डॉल को फेंक दिया और रिया को इस बारे में कुछ नहीं बताया। पर उस दिन से मेरी जिंदगी बदल सी गई है। एक डरावनी चेहरे वाली औरत मेरे घर की तरफ रात में मंडराने लगी। जब भी रात में उठता, खिड़की के बाहर वो मुझे औरत दिखाई देती। वो औरत बिना किसी झिझक के सीधा मेरी आंखों में देखती थी, जैसे वह मुझे चुनौती दे रही हो। जिस रात मैंने उस औरत को देखा है, तब से मुझे डरावने सपने आने लगे। सपने में किसी भी जंगल के बीच में हुआ करता था। थोड़ी ही देर में मेरा शरीर फीका पड़ने लगता, मेरा शरीर काला व चेहरा सफेद पड़ने लगता। मेरे शरीर में कुछ ऐसा दर्द उठता जैसे मेरे शरीर को कोई सुई से छुपा रहा हो। एक समय के बाद मुझे अकेले रहने में डर लगने लगा, इसलिए मैंने रिया को कुछ समय के लिए अपने साथ रहने के लिए बुला लिया। बिना ये जाने कि मैं कुछ समय पहले उसको छोड़ने के बारे में सोच रहा था, वो मेरे साथ रहने के लिए तुरंत तैयार हो गई और मेरे साथ रहने के लिए बहुत खुश हुई। मुझसे कुछ कह ही नहीं पाया, क्योंकि मुझे भी डर था कि कहीं वो ये बात जानने के बाद मुझे छोड़कर ना चली जाए। पर एक रात उसे भी सब पता चल गया और वो बहुत ज़्यादा डर गई। रात के करीब 2 बजे थे और मैं रूम में सोफे पर टीवी देख रहा था। मैं सोना नहीं चाहता था। मैं अपने उन डरावने सपनों का अनुभव दोबारा नहीं करना चाहता था। रिया ऊपर सो रही थी, मेरी आंख लग गई थी, पर मेरी नींद एक चीख के साथ खुली और ये चीख रिया की थी जो बाथरूम में से आ रही थी। मैं भागते हुए रूम में गया। रिया जमीन पर बैठकर रो रही थी। क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? रिया कुछ बोल ही नहीं पाई। उसने अपना कांपता हुआ हाथ उठाया और बाथटब की तरफ इशारा किया। बिना सर का कौवा बाथटब में तैर रहा था। उसके खून से पानी लाल हो चुका था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये चीज यहाँ आई कैसे, और जबकि मेरे सारे दरवाजे खिड़कियां तो बंद की थी। घर के सामने हंसने की आवाजें आ रही थी। मैंने अपने हाथ में एक लठ उठाई और बाहर की तरफ आया। रिया मेरे पीछे पीछे आई। मुझे अपने से ज्यादा रिया की फिक्र थी। कहीं जो मेरे साथ हुआ वो रिया के साथ तो नहीं हो जाएगा। मैं यही सोच रहा था। मैं यही सोचकर गुस्से में बाहर आया, क्योंकि मैंने रिया को इतना रोते हुए और डरे हुए कभी नहीं देखा था। ये सब बातें मेरे मन में चल रही थी। मैं अपने घर के बाहर उस औरत को ढूंढने लगा, पर वो औरत कहीं नहीं मिली। तभी एक तरफ से उस औरत की आवाज आई, तुम एक बुज़दिल हो आदित्य। अब तुम्हें रिया से प्यार नहीं है तो तुम उसे छोड़ना चाहते हो। रिया ये सब सुनकर रोने लगी। मैं रिया को ये सब समझाना चाहता था कि तभी अचानक मेरे पीछे से हंसने की आवाज आई। मैं पीछे पलटा। इससे पहले मैं कुछ कर पाता, मेरे मुंह पे एक पाउडर जैसी चीज फेंक दी गई और सब कुछ धुंधला हो गया और मैं बेहोश हो गया। एक अजीब सी महक के कारण मेरी आंखें खुली और मुझे जल्दी एहसास हुआ कि मेरे हाथ पैर बंधे हुए। मैंने आंखें खोलकर देखा तो वो पागल औरत हाथ में कुछ लिए खड़ी थी और कुछ मंत्र पढ़ रही थी। मैंने कहा, अगर मेरे हाथ खुले तो मैं तेरी जान ले लूंगा। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे घर में घुसे। रिया कहाँ है? क्या किया है तूने उसके साथ? रिया चलकर मेरे पास आई और वो बिल्कुल ठीक लग रही थी। रिया को देख के मेरी जान में जान आई।
रिया मेरे पास आई और उसका चेहरे में कुछ तो अजीब था। उसने गुस्से भरी नजरों से मेरी तरफ देखा और अजीब ढंग से मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में एक शैतान की झलक दिखाई दे रही थी। तुम इसी के लायक हो आदित्य। मैं ऐसा करना नहीं चाहती थी, पर तुमने मेरे पास कोई रास्ता नहीं छोड़ा। ये औरत मेरे घर में क्या कर रही है और तुम ये सब क्या बकवास कर रही हो? ये औरत मेरी माँ है, मुझे इनकी मदद लेनी पड़ी। मैंने तुम्हें उस रात में से बात करते हुए सुन लिया था। तुम मुझे ऐसे छोड़ नहीं सकते, इसलिए मैंने अपनी मॉम को अपनी मदद के लिए बुला लिया। मेरी माँ बहुत अच्छा काला जादू करती है। हम तुम पर जादू टोना कर रहे हैं, जिसके कारण तुम्हें वही सपने आते हैं। पर टेंशन मत लो, आज रात तुम पे आखिरी जादू करेंगे। ये एक सम्मोहन मंत्र है, इसके बाद तुम मुझे कभी नहीं छोड़ पाओगे। रिया, तुम पागल हो गई हो। मैं ये सब जादू टोने में नहीं मानता। मैं तुम दोनों को जेल भिजवा दूंगा। रिया, मैं तुमसे प्यार नहीं करूंगा। रिया ने एक जोर का थप्पड़ मारा। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि कुछ देर पहले जो भी मेरे साथ हुआ उसमें रिया का शुरुआत से हाथ था और मुझे इसकी भनक भी नहीं लगी। शायद मैंने उस पर कुछ ज्यादा ही अंधा भरोसा कर लिया था और अब उस भरोसे की कीमत चुकाने का मेरा समय आ गया था। रिया ने वो काढ़ा मेरे मुंह में डाला। मैंने अपना मुंह बंद कर लिया। बावजूद इसके रिया ने जबरदस्ती वो काढ़ा मेरे मुंह में डाल दिया और उस काढ़े से मुझे उल्टी हो गई। मुझे लगा उल्टी हो जाने से शायद उसका असर नहीं होगा और मैं धीरे धीरे बेहोश हो गया। 1 महीने बाद आज मेरी शादी है। हाँ, रिया और मैं शादी कर रहे हैं। मैं आज भी उसके साथ रिश्ता तोड़ना चाहता हूँ, पर जब भी इस बारे में सोचता हूँ मेरा दिमाग घूम जाता है और मुझे कुछ समझ में नहीं आता। मैं घंटों तक कुछ बोल नहीं पाता। कुछ तो है मेरे अंदर जो मुझे बोलने नहीं देता। मैं नहीं जानता क्या मैं कभी इस औरत से छुटकारा पा भी पाऊंगा या नहीं।